कालू और गौरी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और गौरी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। ये क्या कालू, तुम आज भी मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये घर छोड़कर अपनी माँ वाले जंगल चली जाऊंगी। जाना है तो चली जाओ, मैं अपने लिए ही दाना बहुत ही मुश्किल से ढूंढ कर लाता हूँ। अगर तुम्हें दाना चाहिए तो कल से मेरे साथ चली जाना, अभी मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। ऐसे लड़ते हुए ही कालू और गौरी तो दोनों सो जाते हैं। जल्द ही जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और अगली सुबह होते साथ ही गौरी कभी तो जल्दी से उठती है, मगर गौरी को तो बहुत ही भूख लगी थी और वो नदी पर पानी पीने के लिए ही उठ जाती है। नदी पर तो नीलू चिड़िया भी आई हुई थी और तभी उसके फियोंसे की कॉल आ जाती है। अच्छा हुआ आकाश जी जो आपने मुझे कॉल कर दी, जल्दी से मेरे 5,000 मेरे अकाउंट में सेंड कर दे, फिर मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना है। इतना कहते साथ ही नीलू चिड़िया तो जल्दी से वहां से उड़ जाती है और गौरी कहती है, वाह वाह नीलू, तुमने तो मुझे क्या आइडिया दिया है। अब ऐसे ही मैं भी पक्षियों को कॉल मिलाया करूंगी और उन्हीं से अपने नए नए खर्चे भी पूरे करवाऊंगी। इतना कहते साथ ही गौरी कवि तो खुशी के साथ जल्दी से अपने घर चली जाती है और घर जाकर कुछ पक्षियों के नंबर ढूंढती है और फिर एक नंबर पर कॉल मिलाती है। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहा है? मैं सुंदरपुर जंगल से गौरी कवि बात कर रही हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? जल्दी से अपना नाम बताएं। गौरी ने अभी फोन मिलाया ही था कि तभी वहां पर उड़ता हुआ कालो कौवा भी आ जाता है। ये क्या गौरी, सुबह सुबह तुम किससे फोन पर बात कर रही थी? कभी तुमने मुझे तो फोन किया नहीं, फिर आखिर ये किसके नंबर पे कॉल मिलाई थी? कालू की ये बात सुनकर गौरी कवि के तो पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो बात को संभाल लेती है। अरे कालू जी, आप भी ना, माँ की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मुझे कह रही थी मैं उनसे मिलने के लिए आ जाऊं। इतना कहते साथ ही गौरी कवि तो अपना मोबाइल फोन साथ लेकर जल्दी से वहां से उड़ जाती है। हेलो हेलो, मुझे फोन काटना पड़ा क्योंकि मेरी माँ आ गई थी और माँ के सामने तो बात नहीं हो सकती। अब आप बताइए कि आपका प्यारा नाम क्या है? जी मेरा नाम भूरा कवा है और मैं साथ वाले जंगल से ही बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एक बार फिर से मेरा नाम लें। सिर्फ मेरी आवाज नहीं, मैं भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ और मेरी माँ आजकल मेरे लिए कोई प्यारा सा कवा ढूंढ रही है। और बताइए आप क्या कर रहे हैं? जी मैं भी बहुत ज्यादा सुंदर कवा हूँ और अगर आपकी माँ शादी के लिए कोई कवा ढूंढ रही है तो आपको मुझसे ज्यादा सुंदर और अमीर कवा नहीं मिलेगा। गौरी कवि तो भूरे कवे से कुछ देर बात करने के बाद जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है और घर में जाकर सोने का नाटक करने लगती है। कालू कौवा भी कुछ देर तो खामोश रहता है और उसके बाद वो भी अपने घोंसले में सो जाता है, लेकिन कालू जैसे ही सोता है वैसे ही गौरी कवि अपना फोन निकालकर भूरे कौवे से चैट पर बात करने लगती है। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद एक रोज गौरी कवि अपने घोंसले में सोई हुई थी कि तभी कालू उसके पास आकर गौरी से कहता है, उठो गौरी, चलो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हमें दाना लेने के लिए भी जाना है। अगर मैं अकेला चला गया तो फिर तुम मुझसे लड़ोगी कि मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं गई। कालू, मैं अपनी नाजुक और सुंदर चोंच से वो सख्त दाना नहीं खा सकती और वैसे भी मैंने अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, अब तुम चले जाओ। गौरी ने अभी इतना कहा ही था कि वहां पर पिज्जा डिलीवर करने वाली पक्षी भी आ जाती है और गौरी को पिज्जा डिलीवर कर कर वहां से चली जाती है। कालो कौवा तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वहां से उड़ जाता है। जरूर दाल में कुछ काला है, वरना इस गौरी के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि हर रोज पिज्जा मंगाकर ऑर्डर करती है। जरूर मुझे पता चलाना होगा। गौरी कवि तो मजे से अपना गरम गरम पिज्जा खा रही थी और पिज्जा खाने के बाद वो भूरे कौवे को कॉल मिलाती है। भूरे जी, पिज्जा तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, बस ऐसे ही हर रोज मेरे लिए नरम नरम गरम गरम पिज्जा भिजवाते रहा करें। अरे गौरी जी, पिज्जे की क्या बात है, मैं तो सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको नई मॉडल की कार गिफ्ट करूँ क्योंकि मेरी गौरी कार में ही घूमती अच्छी लगेगी। सच भूरे जी, क्या आप सच कह रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं आज ही आपसे मिलने के लिए आती हूँ, आप मुझे जल्दी से एड्रेस भेज दो।
सच गौरी, क्या तुम सच कह रही हो? मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा कि कब मैं अपनी गौरी से मिलूंगा। चलो जल्दी से मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। भूरा कौवा तो गौरी कवि को जल्दी से एड्रेस भी सेंड कर देता है और तभी वहाँ पर कालू भी आ जाता है। कालू जी, उस दिन मैंने आपको बताया था ना, माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो मैं आज माँ का पता करने के लिए उनके जंगल जा रही हूँ। कालू तो गौरी से बिना कुछ कहे ही सोने का नाटक करने लगता है और जैसे ही गौरी उड़ती है कालू भी उसके पीछे पीछे ही उड़ जाता है। शोरों में तो कालू कौवा देखता है कि गौरी और भूरा कौवा एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब थे और उसके बाद वो दोनों गौरी कवि की नई कार में घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। छी छी गौरी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा कि तुम आखिर उस कौवे के साथ ये गुलछड़े कैसे उड़ा सकती हो। तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई क्या? अच्छा ही हुआ कालू जो तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया। वैसे भी हर रोज तुमसे छुपाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब इस सब से तो मेरी जान छूट गई। अरे गौरी, तुम्हें अपने किए पर जरा भी शर्म नहीं आ रही क्या? मेरे सामने तुम उस कौवे के कितने पास आ रही थी और तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं। इतना कहते साथ ही कालू और गौरी तो जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं और कुछ दिन के बाद गौरी कवि कालू कौवे को भी अपने साथ मिला लेती है। अब तो वो दोनों हर रोज ही नए नए पक्षियों को कॉल करते और नए नए पक्षियों से पैसे और हर रोज खाने के लिए नई नई चीजें मंगवाया करते। वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश थे और कालू गुड़िया को कॉल करता है। हाँ जी गुड़िया, मैंने आपको कितने दिन पहले ही कहा था कि मुझे एक नया आईफोन चाहिए और आपने अभी तक मेरा नया आईफोन मेरे एड्रेस पर नहीं भिजवाया। कालू, मैंने आपको इतने ज्यादा गिफ्ट तो भिजवाए हैं, अब तो मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं रहे। जैसे ही पैसे आते हैं मैं आईफोन भिजवा दूंगी। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद भी गुड़िया के पास पैसे नहीं आए थे और कालू उससे कहता है कि अगर पैसे नहीं हैं तो आज के बाद वो गुड़िया से बात नहीं करेगा। और कालू की बात सुनकर गुड़िया कहती है, कालू, आपको तो मालूम है कि मैं आपके बगैर जिंदा रहने के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। गुड़िया तो ऐसे कहती है, अगर कालू जी से मेरी बात ना हुई तो मैं तो हर रोज मरती रहूंगी। उससे तो अच्छा है कि मैं एक बार ही अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं। इतना कहते साथ ही गुड़िया तो अपने आप को फंदा लगा लेती है और थोड़ी ही देर के बाद वहां पर गुड़िया की माँ परी चिड़िया भी उड़ती हुई आ जाती है और कहती है, ये क्या गुड़िया बेटी, ये तुमने क्या किया? कुछ दिन से मेरी बेटी मुझे बहुत परेशान लग रही थी। अगर मैंने उससे पूछ लिया होता तो ऐसा ना होता। इतना कहते साथ परी चिड़िया तो जल्दी से पुलिस स्टेशन की तरफ उड़ती है और जाकर कहती है, पुलिस इंस्पेक्टर जी, मेरी बेटी तो मर गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद मेरी बेटी को इंसाफ मिल पाए। परी की ये बात सुनकर मानो चिड़िया परी को विश्वास दिलाती है कि वो गुड़िया के मुजरिमों को आजाद नहीं घूमने देगी। और इतना कहते साथ ही परी चिड़िया के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके घर की तरफ उड़ती है। वहां जाकर कहती है, देखिए परी जी, आप बता रही थी कि कुछ दिन से आपकी बेटी गुड़िया बहुत ही परेशान थी। आप जरा मुझे उसका मोबाइल फोन दें ताकि मैं उसको चेक करवा सकूं। मानो इंस्पेक्टर के इतना कहते साथ ही परी चिड़िया तो जल्दी से अपनी बेटी का मोबाइल फोन मानो को दे देती है और मानो कहती है, देखिए परी जी, आपने कानून की मदद लेकर बहुत ही अच्छा किया है। ऐसे आपकी बेटी गुड़िया के साथ साथ और बहुत से पक्षी भी बच जाएंगे। मानो चिड़िया तो जल्दी से वहां से उड़कर साइबर इंस्पेक्टर के पास जाती है। इस मोबाइल फ़ोन की डिटेल्स मिलना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसकी सारी अकाउंट्स की डिटेल्स मुझे दे दें। बिल्कुल मानो जी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं अभी आपको जल्दी से इस मोबाइल फ़ोन के अकाउंट्स की सारी डिटेल्स निकाल कर दे देता हूँ। इतना कहते साथ ही वो पक्षी तो जल्दी से उस मोबाइल फोन के अकाउंट्स की सारी डिटेल्स लैपटॉप पर निकाल लेता है और वो सारी डिटेल मानो चिड़िया को दे देता है। मानो चिड़िया को तो देखते साथ समझ में आ जाता है कि आखिर मामला क्या है। इस पक्षी के खिलाफ तो पहले से ही बहुत ज्यादा केसेस रजिस्टर हैं, अब तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो मुजरिम पक्षियों को पकड़ने के लिए वहां से उड़ती है।
तुम दोनों ने अपने लालच की वजह से न जाने कितनी ही जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तुम दोनों अपनी आगे की जिंदगी जेल में ही गुजारोगे। नहीं इंस्पेक्टर जी नहीं, हम दोनों तो शरीफ पक्षी हैं। ज़रूर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आप एक बार दोबारा फिर से हमारी इन्फॉर्मेशन चेक करें। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने बहुत ही अच्छे से चेक करवाई है। अब देखना, इतना ही अच्छा मैं केस भी बनाऊंगी ताकि तुम अपनी सारी जिंदगी जेल में ही गुजार